अब तक आपने देखा मिस्टर गुजराल देव और नताशा की सगाई तय कर देते हैं। अगले दिन सोनाक्षी ईश्वरी को बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो सगाई में नहीं आ सकती। देव सोनाक्षी को घर मिलने जाता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऑफिस लेट पहुंचने के बाद नताशा के पूछने पर देव झूठ बोल देता है कि वो किसी दोस्त के घर था। पर आप थे कहाँ? मैं एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। भूल कैसे सकता हूँ इस मीटिंग के बारे में। डैड और मुझे मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कस करना है, सो मैं चलती हूँ। बाय। मैंने नताशा से झूठ क्यों कहा? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि मैं मिस बोस के घर गया था? कैसी लग रही हूँ मैं? मोटी तो नहीं लग रही ना? नहीं। आप ना बोलने से पहले रुके क्यों? ठीक है, मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आज के बाद मैं कभी भी आपसे ये पूछूंगी ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मोटी तो नहीं लग रही, तो आप बिना सोचे समझे ना बोल देंगे। समझ गए? माँ जी और भाभी आ रहे हैं ना भाई की सगाई पे? आज मैं बहुत खुश हूँ रणवीर। आज पहली बार हम एज अ कपल सबके सामने जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या पहनूं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं रणवीर। अच्छा, आपने बताया नहीं, आपको ये लहंगा कैसा लगा? लहंगा अच्छा है, लेकिन एक कमी है। कमी? किस चीज की कमी है? इसकी कमी। ये तो बहुत सुंदर है रणवीर। रणवीर, कैसे हो बेटा? जीते लो, जीते लो। लो पानी लो। माँ, ये रणवीर ने दिया मुझे। अच्छा, ये बहुत सुंदर है। अरे लगभग ऐसे ही नेहा के पापा ने मुझे दिलवाए थे। माँ, रणवीर की माँ जी और भाभी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अरे कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं, माँ थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए नहीं आ पाएंगे। अच्छा, अगर वो आ सकते तो हमें बहुत अच्छा लगता। माँ, मैं ये ना रिया निकी को दिखा के आती हूँ। आप लोगों को डिनर का मतलब भी पता है? सीरियसली बाबा, नॉर्मल लोग डिनर करने जाते हैं तो खाना खा के आते हैं, पर आप बिना खाना खिलाए ले आए। बेटा तुम 2 साल तक नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा। और तुम्हारी भूख क्या जो है आशा की क्रिएटिविटी से ज्यादा बड़ी है? आशा, तुम इनकी कोई बात मत सुनो। तुम ये बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? हाँ, तो मैं सोच रही थी कि शुरू करने के लिए बिना दांत की दुल्हन की स्टोरी कैसी रहेगी। दुल्हन की एक भी दांत नहीं है और दूल्हे को ये राज बिल्कुल 7वें फेरे पे पता चलता है। फोकली दुल्हन? पर आशा, वो 7वें फेरे में उसका मुंह खोलकर कैसे देखेगा? विजय, फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, और वो अपना मुंह खोलेगी, दूल्हा को दिख जाएगा जो उसके दांत नहीं है। माँ, आप समझ नहीं रही हो। आशा फोटोग्राफर 7वें फेरे में ही पोस्ट करने के लिए क्यों कहेगा? विजय, माँ प्लीज ये छोटी छोटी डिटेल्स में फंसकर मत रह जाओ। अरे अगर इन्हीं डिटेल्स में रह गए तो मैं नॉवेल कैसे लिखूंगी? मुझे कंसंट्रेट करने दो प्लीज, मुझे सजेशंस नहीं चाहिए। ओके, सॉरी। माँ एक बात बताओ, दुल्हन फोकली होगी तो अपनी शादी में खाना कैसे खाएगी? इट्स ओके दादा, हमारी तरह भूखी रह लेगी, है ना सोना? रणवीर, जब से तुम नेहा की जिंदगी में आए हो वो हंसने लगी है, मुस्कुराने लगी है, और एक औरत के लिए
चेहरे की मुस्कुराहट से बड़ा कोई जेवर नहीं। जब भी नेहा तुम्हें देखती है मन से हंसती है और अपने आप सज जाती है। तुम्हें उसे कोई जेवर देने की जरूरत नहीं। वो मुझे लगा कि सगाई पर कुछ हमारी तरफ से अगर होगा तो। एक बात कहूं, अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में एक दूसरे की देखा देखी बहुत खर्च किया जाता है। बेवजह महंगे महंगे तोहफे और ये सब, जैसे कि परिवारों में रिश्ता नहीं मुकाबला हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवारों में बस सिर्फ रिश्ता रहे, कोई मुकाबला नहीं। पैसों का मोल मैं भी जानती हूँ और तुम भी। बेटा, अपने भविष्य के लिए पैसे संभाल कर रखो। और सच कहूं तो तुम्हारे घर का सबसे खरा सोना तो तुम हो बेटे। उसे तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार रहे उसके साथ। तोहफों की कोई जरूरत ही नहीं। अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी। मैं ये इयररिंग्स एक्चुअली मैं यही सोच कर लाया था कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ बिना कही सब समझ जाती है। माँ, निकी और रिया को भी बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोना, तूने कुछ खाया? तेरी तबीयत कैसी है अब? आशा प्लीज तुम अपनी राइटिंग पे कंसंट्रेट करो। शोना का ध्यान मैं रखूंगा। और वैसे भी जब से इसे थोड़ा सा बुखार आया ना, हमारी बंगाल टाइग्रेस थोड़ा सुस्त सी हो गई। कम ऑन बेटा, हमारी बॉडी जो है ना वो भी मशीन की तरह ही है, कभी रुकती है और कभी चलने लगती है। अब देख, अब तुझे छुट्टी मिली है तो पूरा एंजॉय कर, रिलैक्स कर, रोमांटिक नॉवेल पढ़ और साथ में कॉफी पी। आशा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, ठीक है? बल्कि सबके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। ग्रेट आइडिया। मैं गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी और लेट नाइट जाकर अपनी नॉवेल कंप्लीट करूंगी। पता है माँ, शरद चंद्र भी लेट नाइट ही लिखा करते थे। दारुण। पर अपना हीरोइन का नाम मेरा नाम पे रखना, ओके? सॉरी माँ, हीरोइन का नाम तो मैंने ऑलरेडी सोच रखा है। क्या? शोना। रियली माँ? और क्या, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसके एक भी दांत नहीं है। नो नो माँ। पोकली। हेलो। हेलो आंटी, मैं नताशा। नताशा? तुम्हें देव से बात करनी है क्या? मतलब मैं उसे जाकर दे दूं? अरे नहीं नहीं आंटी, अगर मुझे देव से बात करनी होती तो मैं उन्हीं को कॉल करती ना। मुझे तो आपसे बात करनी है। सब ठीक तो है? आंटी, आप घबरा क्यों रही हैं? अगर नेहा, रिया, निकी इनमें से कोई आपको कॉल करता तो भी क्या आप ऐसे ही घबराती? नहीं, वैसे रिया और निक्की तो मुझे किसी भी परेशानी में कुछ भी नहीं कहती। वो तो अपनी सारी परेशानियां लेकर अपनी नेहा दी के पास ही चली जाती हैं। बचपन से आदत है उन्हें। और नेहा तो मुझे कभी कुछ कहती ही नहीं है। पर मुझे तो आपसे बात करनी है, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, बोलो ना, बोलो। एक्चुअली आंटी, कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है डैड और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मॉम के गुजरने के बाद डैड हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, अपने ऑफिस भी। और आपको पता है, वहाँ पर उन्होंने अपने टेबल के नीचे अपना कोट टांगकर एक छोटा सा रूम बना दिया था मेरे लिए, जहाँ पे मैं अपने सारे टॉयज, अपनी स्कूल बुक्स लेकर सारा दिन खेला करती थी।
बहुत प्यार करते हैं मेरे डैड मुझसे, इसलिए आप उनसे कहिएगा मत। लेकिन मुझे मॉम की याद हमेशा आती है। नहीं कहूंगी बेटा, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू आंटी। एक और बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो, बेझिझक बोलो जो बोलना है। आंटी, जब भी मुझे मॉम की याद आए तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, जब तुम्हारी मर्जी करे तुम फोन किया करो। थैंक यू सो मच आंटी। मैं शादी के बाद घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, वैसे तो तुम अभी से इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। प्रिया, नेहा, निक्की सब तुम्हें अपना मानते हैं, और देव को तो तुम इतने अच्छे से समझने भी लगी हो, है ना? बस कोशिश कर रही हूँ आंटी। चलिए, काफी लेट हो गया है, आपके सोने का टाइम हो गया होगा। मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। हाँ बेटा। हे भगवान, ये कैसी बेचैनी है। मुझे मेरे बेटे की खुशी में खुश होना है, मेरी मदद कीजिए। एलिना, दरवाजे पे रहकर मुझे देखना अब तेरी आदत हो चुकी है। इट्स वेरी क्रीपी। क्रीपी क्रीपी तेरी स्माइल है, ये जो तू अपने चेहरे पर चिपका के रखती है और मेरे आते ही डिलीट कर देती है। क्या स्माइल? मैंने स्माइल नहीं किया। क्या छुपा रही है? किचन? बता सोना, क्या छुपा रही है? अरे कुछ नहीं। दिखा। अरे कुछ नहीं। दिखा दिखा। कुछ क्या कुछ क्या, नहीं, कुछ क्या, नहीं, कुछ दिखा। नहीं। क्या मिस्टर अबोध्रो, आप क्या फिर से? फिर से सोना, प्लीज बता, जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। और तू क्या सोच रही है? मिस्टर अबोध्रो यहाँ आए, उन्होंने तुझसे बातें की, उन्होंने तुझे प्रपोज किया। कि फिर तू स्माइल क्यों कर रही थी? उन्हें याद करके। पता है, जब वो यहाँ आए थे तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। इतना इजी था उनसे बात करना, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया। आई नो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे पुराने दोस्त है, पर जब हम बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो भी मन में है बोल दो, कोई किसी को जज नहीं करेगा, कोई बनावटी बातें नहीं, सब कुछ इतना शांत, इतना पीसफुल। सोना, आई नो कि तुझे पता है कि कल उनकी एंगेजमेंट है, इसलिए उनसे पीसफुली बातें करने की जगह अगर तू उनको अपने मन की फीलिंग बता देती तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? वो तेरे कोई पुराने दोस्त नहीं है, यू लव हिम। तू बिल्कुल इडियट है, तेरे पास इतना अच्छा चांस था, तूने गवा दिया। आई नो एलिना कि कल उनकी एंगेजमेंट है, और वो मेरे पुराने दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त तो है ना। और मुझे लूप में ये मत पूछते रहना कि मैंने अपनी फीलिंग्स उन्हें क्यों नहीं बताया।
एलिना, इट्स सिंपल। अगर मैं उन्हें बताती तो वो दोस्त भी नहीं रहते, और इससे ज्यादा मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। मैं बहुत एक सिंपल चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझसे सिर्फ बातें करते रहे, और दिस इज द ओनली वे कि वो मेरे लाइफ में रहे। जस्ट बिकॉज मैं उन्हें फेस नहीं कर पा रही हूँ, तो छुट्टी ले रखी और वो मेरे सामने आके खड़े हो गए। वो हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। और कल से मेरा कोई राइट नहीं होगा कि मैं उनसे प्यार करूं। Just wanna forget that I love him. निक्की, तूने खाना नहीं खाया क्या? भूख लगी है? नहीं। तो ये वाला स्टेप कौन करेगा? तुम भूल गई ये वाला स्टेप? ओके, सॉरी मिस नेहा सरोज खान दीक्षित। निकी यार सही से करना, ये कोई डीयू का कल्चरल इवेंट नहीं हो रखा है, उससे भी बड़ा इवेंट है, देव भैया की एंगेजमेंट। तो ठीक है ना, फिक्र क्यों कर रहे हो? देखना, हम इतना चुप चुप के कर रहे हैं ना, बोलने दो क्या मुझे? इतना चुप चुप के कर रहे हैं ना कि मतलब भैया को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और वैसे भी सरप्राइजिंग में तो हम इस दुनिया के सबसे बड़े ना। क्या हो गया निहादी? आपकी आवाज ना भैया जैसी आ रही है। क्योंकि भैया नहीं बोला। क्या कर रही हो तुम? कितना शोर मचा रही हो? आवाज को थोड़ा नीचे रखो। क्या हुआ? अरे अब जब आपने सब कुछ देख ही लिया है, तो फिर हमारी कोरियोग्राफी पर अपनी विशेष टिप्पणी दे दीजिए। वैसे भी क्या ना, एनजी के सामने हम ऐसा वैसा नाच तो कर नहीं सकते, तो फिर इज्जत का सवाल है हमारे। मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, बहुत काम है मुझे। वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है इन बेकार की बातों। भैया, ये बेकार का जिंजर आपकी सगाई है। FYI। जानता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ के सारे एक्साइटेड। तो आपको भी होना चाहिए ना। हाँ, और क्या, अपनी सगाई में तो बंदा ही तो मेन होता है, और जब हमारी सगाई होगी तब तो आप सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाओगे ना। ये सब छोड़िए, आप अपनी एंगेजमेंट का ट्रेलर देखिए, फिर आपका मन में इमोशन जागे रे हो जाएगा। मेरे पास इन चीजों के लिए कोई वक्त नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने काम के लिए। भैया, आंखें बंद करो। ये क्या है? अब आंखें क्यों बंद करो? नो क्वेश्चन, आंखें बंद कीजिए। आपको हम पे भरोसा है नहीं? ये कैसा सवाल हुआ? आपको हम पे भरोसा है या नहीं? अरे बाबा है। हाँ, तो फिर अगर आपको हम पे भरोसा है तो आंखें बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। ओके। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठिए और अब देखिए। आंखें बंद करके कैसे देख सकता हूँ? भाई, मन की आंखों से देखिए। ओके, अब इमेजिन करिए आपका सच्चा प्यार, ट्रू लव, एक डिजाइनर अनारकली लहंगा आपके तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं दिखा मुझे। क्या है ये? मैं जा रहा हूँ ऊपर। बैठिए ना, देखिए, करिए ना। आंखें बंद कीजिए। भाई, आप अपने मन के अंदर झांक के देखिए। ये आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है, और भाभी आपके तरफ आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली की हीरोइन आ रही है। उसके लहंगे की डिजाइनिंग देखिए, उसकी ज्वेलरी। वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाती है और आपकी तरफ आती है, और आपके लिए बाकी सारी आवाजें फेड आउट हो जाती हैं।
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बकवास है? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं जा रहा हूँ।